होरी रंग रचो है ज्ञान निर्गुण नाम की। होरी रंग रचो है ज्ञान निर्गुण नाम की। इंगला पिंगला सुखमणि सुंदर जूथ बनी है बाम की। गंधारी गंध छिरकन लागी फौज टड़ी है काम की। महल महल रंग बैठू झरोखे मुख जो है सब श्याम की। लागी झरी झाकरी शोधन की सुधि बिसरायो धाम की। ऐन अंजीर अबीर सुछाओ घेरी आयो सब ग्राम की। कहे दरिया ऐसो फागुन खेलो बाजत किन्नरी तान। खेले गांधी जी होरी। गांधी जी के नेतृत्व में जो भारतवासी जो देश को आज़ाद कराए, तो उन्हीं पर हमने लिखा है कि जहाँ खेले गांधी जी होरी। सदियों से गुलाम देश था कौन तोड़ा है ई बेरी। जहाँ खेले गांधी जी होरी। गोखले तिलक सुभाष के बल पर भारतवासी तोड़ा बेरी। जहाँ खेले गांधी जी होरी। किनके गले फांसी के फंदा कौन मारे अपने गोली। जहाँ खेले गांधी जी होरी। भगत गले फांसी के फंदा आज़ाद मारे अपने गोली। जहाँ खेले गांधी जी होरी। कहे शशि महंगी है आज़ादी रहे अखंड जननी मोरी। जहाँ खेले गांधी जी होरी। जय। लोग होली खेलते थे 1935 से छाता बनाना शुरू कर दिए हैं। जो पूरे गांव मिल करके हर टोली में पड़ोस में अपने अपने ढंग का छाता बनाते हैं। और हमारे गांव का जो है पूर्वजों के इष्ट देव निरंजन स्थान मंदिर, एक काली स्थान मंदिर, एक हमारे पूर्वजों का समाधि पति पत्नी का नीरू खाबा और उनके पत्नी की सती का समाधि इनायतपुर में है। जहां हम लोग छाता लेकर के उनके समाधि पर रंग अबीर चढ़ा करके और अंत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष और आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अभी हम हैं धमोन बाबा की स्थली निरंजन स्थान में उपस्थित हैं और यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, सर हैं, उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से मथुरा में होली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, उसी तरह अगर भारत में बात की जाए तो मथुरा के बाद दूसरा सबसे बड़ा जगह है जहाँ पर होली पूरी धूमधाम से मनाई जाती है, वह है धमोन। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले के अंतर्गत धमोन आता है, जहां पर बड़ी धूमधाम से यहां छाता होली के नाम से प्रसिद्ध है। तो हम सर से जानेंगे, जो यहां पर हैं लोग, उनसे जानेंगे कि कब से इसकी शुरुआत हुई है, पूरा इतिहास हम जानेंगे और किस तरह से यहां गायन बजायन होता है, छाता होली का प्रारंभ कब से हुआ, ये सारी बातें हम आप तक पहुंचाते हैं। जो चलते हैं सर के पास। तो हम सर से बात करने के लिए आ गए हैं धमोन, जो हम देखिए हम निरंजन बाबा के स्थान पर ही हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पर और हमें पूरा इतिहास बताइएगा। निरंजन बाबा स्थान जो यहाँ पर हम बैठे हैं, इसका क्या इतिहास है? सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इस निरंजन स्वामी मंदिर के प्रांगण में आए हैं और इस गांव के इतिहास और संस्कृति को जानना चाहते हैं। निरंजन बाबा जो हैं इस गांव के इष्ट देव हैं और संपूर्ण गांव में इनकी पूजा होती है और घर में कोई देवता नहीं होते हैं, सब लोगों की पूजा यहीं पर होती है और इन पर अटूट विश्वास है लोगों का। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि धमोन की जो संस्कृति है यहाँ की संस्कृति आसपास की संस्कृति से थोड़ी सी भिन्न है और उस भिन्नता का कारण यह है कि यहाँ के लोग का स्थानांतरण हुआ है मुरादाबाद जिले से, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से, संबलगढ़ से लोग यहाँ पर हम लोग के पूर्वज आए थे और अपने साथ और बाबू धेमनी सिंह जो संबलगढ़ से आए थे, तो वो जब वहाँ से आए तो वीर परंपरा से लोग थे और अपने साथ बहुत सारी संस्कृति को संवहित करके लाए थे। वहाँ से होली गायन की परंपरा को भी अपने साथ लाए थे और यह होली गायन की परंपरा बहुत प्राचीन है। जब 16वीं शताब्दी में वो लोग आए तो उस समय से ही यहाँ या उससे पूर्व भी यहाँ के स्थानीय लोग तो गाते ही हैं, गाते रहे होंगे, लेकिन यहाँ के लोग जो गाते हैं वह वहीं से संवहित होकर के आई और यहाँ के लोगों के साथ मिल गई। संस्कृति की जो दो धाराएं थी मिल करके एक नई धारा का, एक नई संस्कृति का निर्माण हुआ।
और यहाँ की होली जो है वह विलक्षण होली है और आध्यात्मिकता का पूट लिए हुए है, ऐतिहासिकता का भी पूट लिए हुए है। तो यहाँ की विशेषता एक है जो आपने अभी बताया कि यहाँ की होली मथुरा, वृंदावन और बरसाने की होली के समतुल्य है। उसका कारण है कि यहाँ एक वंश के लोग हैं और नहीं भी हैं तो इस प्रकार से मिलजुल करके सभी वर्ण, सभी जाति के लोग रहते हैं, जैसे लगते हैं कि आपस में एक ही खून हो। तो एक साथ जो यह होली गाने की परंपरा है वह धमौन में इसको मतलब कि अनोखा बनाता है ना। और यहाँ एक नया संस्कृति, इस संस्कृति में एक नया चीज़ जुड़ा, छाता होली, जो 1935 ईस्वी में सबसे पहले नबुद्दी बाबा के द्वारा बनाया गया था, ऐसा कहा जाता है। जो उन्होंने इस होली में नवीनता लाने का, एक आकर्षण का केंद्र बनाने का प्रयास किया और वह इतना मतलब कि लोगों को भाया कि आज की स्थिति में पूरे गांव में 35 से 45 छाताएं बनती हैं। और बाहर के लोग जब सुनते हैं कि छाता होली क्या होती है तो उनके मन में यह कुतूहल होता है कि छाता होली है क्या। छाता होली सुनते हैं, छाता होली है क्या। तो ये जो छाता होता है यह बांस से निर्मित छाता होता है और एक बहुत बड़ा छाता होता है, जिस छाते के नीचे कम से कम 15-20 आदमी आ जाते हैं, इतनी बड़ी छाता होती है। और ऐसे ऐसे 40-45 छाता बनते हैं। प्रत्येक छाता के नीचे 20-25 लोगों का समूह होता है जो झूम झूम करके होली का गायन करते हैं। और उस समय 1935 से लेकर के आज तक वह परंपरा चली आ रही है। होली से पूर्व बसंत पंचमी के दिन से यहाँ पर होली गायन की परंपरा स्टार्ट हो जाती है और उस दिन से प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी देवस्थल पर हो, किसी के दरवाजे पर हो, लोग जुट करके और होली गाते हैं। और बसंत पंचमी के दिन से गाते गाते जब होली का दिन आता है तो उस दिन ये 40-45 समूह एक साथ अलग अलग टोले में, विभिन्न टोले में एकत्रित होकर के मंडली में सुबह से जमा हो जाते हैं अपने ढोल मजीरा के साथ और होली गाना शुरू कर देते हैं। होली गाते हैं, लोगों से मिलते जाते हैं, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, दूसरे दरवाजे से तीसरे दरवाजे, ऐसा करते करते पूर्ण दिवस वो होली गाते रहते हैं। संध्या के समय अपने इष्ट देव के इस प्रांगण में एकत्रित होते हैं और उस समय जब आप आएंगे, मेरा आपका विशेष आमंत्रण है। आपके माध्यम से जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं या देख रहे हैं उन सभी को मेरा विशेष आमंत्रण है कि जो लोग धमौन की छाता होली का प्रत्यक्षदर्शी नहीं बने हैं, जो साक्षी नहीं बने हैं, एक बार यहाँ का साक्षी बन के देखिए उस संध्या के समय का। आप ताउम्र इस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे, यहाँ की छाता होली। जिस तरह बरसाना में लठमार होली होती है, मथुरा में गुलाल का जो ज़बरदस्त होता है, पूरा मीडिया कवरेज करता है। कहीं ना कहीं जो धमौन का है या बिहार की सबसे बड़ी होली कह सकते हैं या देश की सबसे दूसरी बड़ी होली मनाई जाती है, कहीं ना कहीं मीडिया से ये दूर रहा है। हाँ, मीडिया से दूर रहा है। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, मीडिया वालों की नज़र यहाँ तक नहीं आती है। लेकिन मीडिया यदि यहाँ पर आती, कवरेज करती, जैसा कि आप आए हैं, हो सकता है आने वाले समय में आवे मीडिया तो देखेगी तो यह भारत प्रसिद्ध होली दिखाई देगी, है ना। तो जो लोग यहाँ आकर के देखे हैं उन लोगों को निश्चित तौर से लगता है कि यह एक विलक्षण होली है। अच्छा, आप बताएं कि यहाँ से हम मुरादाबाद, यूपी के मुरादाबाद ज़िले से या हरियाणा के या अलग अलग जगह से जैसे हम पढ़े हैं कि आए यहाँ पर लोग, पहले तो होली यहाँ पर मनती रही होगी पहले भी। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ से जो लोग आए, जैसा कि आप बताएं, उनके इष्ट देव इसी में सारे लोग जो हैं निजी यहाँ के अगल बगल के लोग यहीं पर आके पूजा अर्चना करते हैं। उन दोनों में क्या अंतर है और क्या समानताएँ हैं, पहले जो स्थानीय यहाँ के धमौन के थे और बाद में जो आए? पहले जो लोग यहाँ के थे अपने तरह से अपने को धार्मिक अनुष्ठान में ढाले हुए थे। यहाँ का जो देवी देवता है, जो हिंदू देवी देवता है वही है ना। लेकिन आप जब धमौन का भ्रमण करेंगे तो एक चीज़ आपको साफ नज़र आएगा कि इस क्षेत्र में कई मंदिर अभी वर्तमान समय में ढेर सारे मंदिर बन गए हैं, लेकिन वो सारे मंदिर नए हैं, 50 वर्ष 60 वर्ष के अंदर का है। और ये जो हमारा निरंजन स्वामी का मंदिर है यह बहुत प्राचीन है ना। तो वहाँ से आए, निश्चित तौर से उनकी संस्कृति भिन्न थी, उनके साथ एक समस्या जरूर रही होगी उस समय कि यहाँ के लोगों के साथ कैसे घुले मिले। लेकिन उनका जो मिलनसार स्वभाव था, यहाँ के लोगों के साथ मिलने में बहुत ज़्यादा अड़चन नहीं आई और यहाँ सर्व स्वीकार्य हो गए लोग, है ना।
और आज स्थिति यह है कि धमौन इस आसपास के इलाके का प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना, संस्कृति के संवाहक के रूप में, शिक्षा के रूप में और तरह तरह के क्षेत्रों में। जैसे आप बताया कि बसंत पंचमी से ही गान बजान स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई गाना हो जो होली के लिए आप शिवरात्रि शिवरात्रि, हाँ वही बसंत पंचमी। हाँ, तो यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम होली गाते तो नहीं है जी, लेकिन आपको हम पढ़ के सुनाएंगे जी, है ना। जैसे एक होली गीत है जो जिसको आपको सुनने से लगता है कि वह होली गीत जो हमारे पूर्वज हैं रुन्नी खां बाबा, तो उनके वंशजों ने बनाया है ना। उस होली गीत में आप देखेंगे कि जिसमें यहाँ की भौगोलिक स्थिति का भी वर्णन है और अनुशासित करते हैं अपने बच्चों को कि किस प्रकार से तुम्हें जीवन व्यतीत करना है, अपनी धार्मिक आस्था को बनाए रखना है। तो उसको हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। होली है, लोगे हो रुन्नी खां महाराज सुहावन, जहाँ बसे घने बाजत ताल मृदंग तमूला औ मुरली सहनाई, लोगे हो औ मुरली सहनाई, लोगे हो रुन्नी खां महाराज सुहावन, जहाँ बसे घने जो जन आई रहे शरणागत, चौका पुड़े बलजोड़ी, लोगे हो बलजोड़ी, लोगे हो रुन्नी खां महाराज सुहावन, जहाँ बसे घने औ चूहा चंदन औरो अरज के अबीर उड़े बलजोड़ी, लोगे हो अबीर उड़े बलजोड़ी, लोगे हो रुन्नी खां महाराज सुहावन, जहाँ बसे घने चामर के जो डंफ बनतु हैं सब जन के पिचकारी, लोगे हो सब जन के पिचकारी, लोगे हो रुन्नी खां महाराज सुहावन, जहाँ बसे घनेरो गावत हैं यदुवंश महल के युग युग वंश बढ़े, लोगे हो युग युग वंश बढ़े, लोगे हो रुन्नी खां महाराज सुहावन, जहाँ बसे घनेरो। तो इसमें आप देखते हैं कि होली गाते गाते अपने वंश को आगे आशीर्वचन दे रहे हैं कि वंश युग युग में बढ़े और इसकी कीर्ति चतुर्दिक फैले, ऐसा वो मतलब आशीर्वाद देते हैं, ऐसी कामना करते हैं ईश्वर से। एक गीत मैं और सुनाता हूँ जो यहाँ की स्थानीय लोगों की रचना है, जिसमें अपने बच्चों के साथ वो क्या कहते हैं। अब तो झारखंड जाना लाल हो, अब तो झारखंड जाना, असिया कोस झारखंडी बसतु है, अथल पथलवा के रोड़ी, चलत चलत मोर पैया पिरलो, कारी कमर भेलो भारी, लालन के उजे डमरू बनतु है सब जन के पिचकारी, आ कहिए बाबाजी से लेन खजाना, अब तो झारखंड जाना लाल हो, अब तो झारखंड जाना। तो इस प्रकार से अपने वंशजों को बताते हैं कि यहाँ से लगभग अपने कदमों से माप करके बताया कि यहाँ से 80 कोस की दूरी पर झारखंड में जिनकी पथरीली रास्ताओं से होकर के तुम्हें जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको बाबा के दर्शन होंगे, है ना। दूर जरूर है लेकिन वहाँ जाओगे तो निश्चित तौर से तुम्हें आशीर्वाद की प्राप्ति होगी और तुम्हारे जीवन की मंगल कामनाएं आगे बढ़ेगी। ये स्थानीय लोग, ये स्थानीय लोगों की होली है। इसमें बहुत सारे आध्यात्मिक होली आपको मिलेगा जिसमें निर्गुण धारा सगुण धारा दोनों पंथ के लोग। आध्यात्मिक से पहले हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि ये प्रहलाद को जब अग्नि में रखा गया था, उसके बाद हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु का अवतार होता है, वो सब हम जानते हैं। इसको और अभी अध्यात्म का बोल रहे हैं और निर्गुण में, दोनों में क्या अंतर है? ये पुराण की कथा है जिसमें हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा आती है। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद होता है, जैसा कि आपने बताया कि हम जानते हैं। तो प्रहलाद की बुआ जो थी वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के और अग्नि में चली जाती है इस गुमान के साथ कि उसके पास एक वरदान युक्त चादर है जिसको लपेटने के बाद वो अग्नि शिखा उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकती, किसी को कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ऐसा वरदान प्राप्त था। लेकिन जब प्रहलाद को लेकर के वो उस चिता में जाती है, अग्निकुंड में जाती है, तो इतनी तेज हवा चलती है कि वो उसके शरीर का चादर पलट करके प्रहलाद के शरीर में लिपट जाता है और होलिका उसमें जल के स्वाहा हो जाती है। यह प्रतीक है कि बुराई जब एक सीमा से आगे बढ़ जाती है तो उसका नाश हो जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो होली को इस रूप में भी लेते हैं कि
बुराई, अपने अंदर की भी बुराई, अपने अंदर की बुराई को हमको जलाना है। हम यहाँ भी या प्रत्येक गांव में यह परंपरा है कि होलिका दहन होती है। आज भी होलिका को जलाया जाता है प्रतीक रूप से। तो वह जो होलिका जलाई जाती है वह है कि अब आज के डेट में तो होलिका है नहीं, हम जलाते किसको हैं? हम जलाते हैं मनुष्य के अंदर के दुर्गुणों को, अपने अंदर के दुर्गुणों को जलाते हैं। और उस दिन होलिका अग्निशिखा के बीच यह शपथ लेते हैं कि हम अपने अंदर की बुराई को समाप्त कर रहे हैं, इस चिता में अपने अंदर की बुराई को तिरोहित कर रहे हैं, आज से हम निर्मल हो गए। और इसीलिए आप पाएंगे कि होली जो है निर्वैर का पर्व है ना, इसमें वैर मिटाने का पर्व। आप अक्सर सुनते होंगे कि बुरा न मानो होली है। यह एक छोटा सा लाइन बड़ा मार्मिक संदेश देता है कि आपसी शत्रुता को भुला करके, आपसी वैर भाव को भुला करके भाईचारे को जगाया जाए। तो निश्चित तौर से यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। निर्गुण और अधर्म, जैसे अपने कबीर जी भी होली के बारे में लिखते हैं, तुलसीदास जी भी होली के बारे में लिखते हैं, दोनों में क्या अंतर बताओ? जैसे सगुन परंपरा जो होती है वो मूर्ति पूजा में आस्था रखते हैं लोग, और व्यक्ति में देवत्व की स्थापना की जाती है मनुष्य में। ऐसा कहा गया है कि मनुष्य जो है देवता का प्रतिरूप है। भगवान जब इस सृष्टि की रचना किए तो उस सृष्टि की रचना के साथ ही असंख्य जीव जंतुओं की रचना के साथ ही उन्होंने एक ऐसी जीव की भी रचना की जो दिखने में उनके जैसा था, और न सिर्फ दिखने में बल्कि कई गुण मनुष्य के देवता से मिलते हैं, है ना। साथ में कुछ अवगुण भी है। तो इसलिए कहा गया कि कलयुग में देवता और दानव एक ही शरीर में निवास करते हैं, है ना। तो सगुन परंपरा में है कि व्यक्ति में देवता का प्रतिरूप देखना और उसमें अपने भगवान के रूप को देखना। निर्गुण है मूर्ति पूजा का, तो वो बहुत ज़्यादा स्थान नहीं देती है। उसमें यौगिक क्रियाओं की वर्णन है ना, योग के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से अपने आप को इस धरातल से ऊपर उठाने की जो क्रिया है वो निर्गुण में देखने को मिलती है। और वह निर्गुण होली बड़ा सूक्ष्म रूप से हमारे यहाँ गाई जाने वाली होली गीतों में आपको दिखाई देगी, जिसमें इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को कैसे साध करके व्यक्ति इस धरातल से ऊपर उठ सकता है। यौगिक क्रिया के माध्यम से वह अपने आप को ऊपर उठा सकता है। यह इसमें बड़ा गूढ़ होली आपको यहाँ के लोगों के द्वारा गाए जाने वाले होली गीतों में प्रदर्शित होता है। और जो अभी का जो मौसम होता है, चूँकि फागुन का है, अब चैत आ जाएगा, तो फागुन का मौसम थोड़ा सुहाना हो जाता है। खास करके अभी बीज भी रुपाई हो गई, किसान का भी लहलाता फसल भी अब निकल कर आ रहा है। इसका भी होली से कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध है। ये बसंत का महीना, बसंत का मौसम होता है, और बसंत के मौसम में धरती से लेकर आसमान तक सब श्रृंगारित हो जाता है। धरती पर जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि जहाँ पर कभी कुछ पनपता नहीं था, बंजर पथरीली भूमि पर भी कोपल फूटने लगता है ना, दूब के रूप में ही क्यों नहीं। ध्रुवा शीर्ष पर वो शबनम की बूंदें फैल जाती है और सूरज की जब किरणें उससे छिटकती है तो इंद्रधनुषी रंगों में बिखर जाती है। ये धरा की सौंदर्य है। और इस धरा से उगा हुआ पेड़ पौधा, जैसे सेमल का वृक्ष को आप देखेंगे तो लगेगा कि सिंदूरी सिंघारा को आसमान में इस प्रकार से उठाए हुए है, और आसमान में जैसे रंगीली फुलझड़ियाँ बिखर रही है, और जब वो चूता है वो फूल तो नर्तन करते हुए वो धरा पर गिरता है। तो एक प्रकार से उस प्रकृति चौतरफा श्रृंगारित होती है, जलाशय से लेकर धरातल तक, धरती से लेकर आकाश तक, पशु पक्षी तक। और पक्षियों का कलरव एक रिदम में आपको सुनाई देगा। कोयल कूकती है तो सिर्फ इसी मौसम में कूकती है, और जब कोयल कूकती है और पत्तों से जो संगीत निकलता है, ये संगीत मानव मन को अछूता नहीं छोड़ता है, और मानव मन भी उससे एकाकार हो और ना वो नर्तन करने लगता है, गायन करने लगता है, और तब ये पर्व उपजता है होली, है ना, जो भाईचारे का एक पर्व होता है।
चलिए अब आते हैं जो लोग जो हमारे दर्शक सुनना और देखना पसंद करते हैं छाता होली के बारे में। आप बताएं कि नबुद्दी बाबा साहब 1935 से ही लगातार यह मनाया जा रहा है और पहले उन्होंने एक नया बनाया कि हम छाते के नीचे बैठकर गाएंगे, उसके बाद मंडली लगातार बन गई। अगर इनके बारे में अगर कुछ और डिटेल से जानकारी कुछ बता सकें। विशेष तो नहीं, लेकिन यही है कि मंडलियां पहले से गायन कर रही थी, कार्यरत थी और कई मंडलियां थी। हालांकि अब डिजिटल जो युग का डिजिटलीकरण हो रहा है, लोग तो अभी भी मैं देखता हूँ ना सर कि कहीं कहीं कीर्तन जिसको बोलते हैं जी, जी। वो तो अभी भी करते हैं तो हाँ। लेकिन छाता हाँ। जी, छाता का एक विशेष यहाँ पर कुछ जुड़ाव है, इसलिए हाँ, लोग बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल यहाँ के लोग रचनात्मक रहे हैं और अपनी रचनात्मकता और प्रयोगधर्मी भी रहे, नया नया प्रयोग करते रहे अपने सभी क्रियाओं के साथ। तो इस सांस्कृतिक जो ऐतिहासिक विरासत थी, ये विरासत में उन्होंने एक प्रयोग किया, सफल प्रयोग, जो बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गया। उन्होंने सोचा कि जो एक मंडली है उसको कैसे एक सूत्र में बांधा जाए और आकर्षक कैसे बनाया जाए। एक प्रयोग किया उन्होंने, एक छाता का निर्माण किया, बांस के छाता का निर्माण किया। उस समय बहुत माने कलात्मक नहीं रहा होगा, हो सकता है, लेकिन आज जब आप देखेंगे तो छाता में ढेर सारी कलात्मकता का माने संपुट आ गया है और कच्चे बांस से उसका निर्माण होता है, रंगीन कागजों से सजाया जाता है, उसमें फूल फुलझड़ियाँ लगाए जाते हैं, अब तो लाइट्स वगैरह भी लगाए जाते हैं। तो ये जो है उस समय एक प्रयोग किया उन्होंने और वो प्रयोग सफल रहा और इतना आकर्षित किया लोगों को कि आज प्रत्येक मंडली एक छाता का निर्माण करती है। और ये हमको लगता है कि 1935 में एक बना होगा तो 36 में 5 बन गए होंगे, फिर 37 में 25 बन गए होंगे और उसके बाद से लगातार चलता चला आ रहा है और ये आज इतना ये विशद रूप ले लिया है। गाने का अवसर से कि गाना गाने का जो प्रथा है, गाना गाने से क्या होता है? सुबह से देखते हैं कि एकदम ढोल ले लिए, पीटते रहे, गाना गाते हैं, क्या होता है? यहाँ तो जो धमौन की जो हम शुरू से आपको बताते हैं संक्षिप्त रूप में, जी। सुधीर जी आपको बहुत अच्छा बताए हैं। हमारे पूर्वज जो संबलगढ़ मुरादाबाद से यहाँ आए तो 27 जाति के लोगों के साथ यहाँ आए और 27 जाति के लोग यहाँ हैं। इस तरह से उनके साथ सभी मिलजुल करके सब एक सद्भाव के रूप में आज होली पर आपकी समीक्षा आ रहा है, जो छाता होली पर। तो 1935 से जो छाता होली हमारे यहाँ हो रहा है, सभी जाति वर्ग के लोग, आपको यह नहीं एहसास होगा कि केवल यादव जाति के लोग ही हैं, नहीं, 27 जाति के लोग हैं। वह सभी छाता होली के एक साथ जुड़ करके एक स्वर में गाते हैं, सभी गले से गले मिल करके, सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ हो करके। आज हमारे यहाँ ऐसा महसूस नहीं होगा ये 27 जाति के लोग रहते हैं तो भेदभाव हो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। लगता है ये सब हमारे ही हैं। और इस तरह से होली जब छाता होली गाते हैं, छाता आज से तैयार हो गया, लोग बांस के करते हैं, बांस काटते हैं, कमची बना करके उसको इस तरह से सजा करके इतना सुसज्जित कर देते हैं। और शाम जब होगा 5-4 बजेगा ना तो हर मोहल्ले से नौजवान बूढ़े जितने भी हैं एक ढोलक झाल मृदंग ले करके बैठ करके होली हर दरवाज़ा पर गाएं। सभी दरवाज़ा पर सभी लोग उनको स्वागत करेंगे। स्वागत में उनको तरह तरह की मिठाई है, प्रसाद के रूप में खिलाएंगे, अबीर निश्चित रूप से लगाएंगे और उनको कसेली है, लंग है, इलायची है, जो एक होता है आगंतुक को, इस तरह से स्वागत करते हैं सभी दरवाजे पर। और ढोलक झाल बजाते हुए यहाँ हम लोग सभी 35, 40, 50 माने छाता होते हैं अपने अपने मोहल्ले से ले करके और आते हैं अपने इष्ट देव निरंजन साहब के मंदिर। यहाँ आकर के 2 घंटा लोग अपने अपने जिस रूप से लोग आते जाते हैं और यहाँ निरंजन साहब के मंदिर में लोग गाएंगे होली गाते हैं। कांच बांस के बने बसुलिया हीरा लाल जवाहर, कांच बांस के बने बसुलिया हीरा लाल जवाहर, इतने ही गाते और घूमते रहते हैं अपनी मंडली के साथ।
और नीचे आएंगे तो कबीर साहब की होली, तुलसीदास जी की होली, दरिया साहब की होली से लगेगा जो पूरा गांव पिरोया हुआ है। इसके बाद निकल करके यहाँ से सब मिलते जाएंगे और जाएंगे महादेव स्थान। जब महादेव स्थान जाते हैं तो वहाँ हमारे पूर्वज जो रुन्नी खां बाबा हैं उनका एक स्मारक है। तो पूर्वज से ही यहाँ से गाते जाते हैं तो गाएंगे। उनके मंदिर में जाएंगे, रुन्नी खां महाराज सुहावन जहाँ वसत घनेरो करके, या पूरे जितने भी छाता है, जितने भी मंडली है, सभी बारी बारी से जाएंगे वहाँ। आ जा करके अपने पहले तो अपने जो पूर्वज हमारे दादा हैं उनको हम अबीर चढ़ाते हैं, उनके जो स्मारक हैं उस पर गोड़ लागते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करके और गा करके वहाँ होली उनके नाम से निकलती है। फिर महादेव बाबा के मंदिर है वहाँ गाते हैं। वहाँ से फिर निकलते हैं तो जाते हैं सती स्थान। जो रुन्नी खां बाबा का जो पत्नी है वो सती हो गई थी, तो उनके यहाँ जा कर के फिर सभी लोग जितने भी मंडली हैं, सभी मंडली के लोग हमारे गांव के वहाँ जा कर के प्रणाम करेंगे उन्हें और उनके चरण पर अबीर चढ़ाएंगे। इसके बाद वहाँ से होली गा करके उनके, और वहीं से जब लौटते हैं तो आगे बाहर जो है उनके मंदिर के बाहर बैठ करके चैता शुरू हो जाता है। उसी समय हर मंडली के लोग एक एक चैता गाएंगे वहीं से, और वहाँ से चैता गा करके और अपने अपने घर जो है सभी लोग चले आए। तो आपको बताना चाहते हैं कि जो आध्यात्मिक एक होली है जो यौगिक क्रिया की सूक्ष्मता को लिए हुए है, उसको आप सुनेंगे जो यहाँ के लोग गाते हैं। होरी रंग रचो है ज्ञान निर्गुण नाम की, होरी रंग रचो है ज्ञान निर्गुण नाम की, इंगला पिंगला सुखमणि सुंदर जूथ बनी है बाम की, गंधारी गंध छिरकन लागी फौज टड़ी है काम की, महल महल रंग बैठू झरोखे मुख जो है सब श्याम की, लागी झरी झाकरी शोधन की सुधि बिसरायो धाम की, ऐन अंजीर अबीर सुछाओ घेरी आयो सब ग्राम की, कहे दरिया ऐसे फागुन खेलो बाजत किन्नरी तान की। ये दरिया साहब की होली। क्या मतलब है इसका? हाँ, इसका मतलब है कि यौगिक क्रिया जो शरीर में इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी मध्य रेखा होती है, यह हमारे शरीर के ऐच्छिक माने मन को नियंत्रण करने वाला है। जो व्यक्ति अपने शरीर के इन नाड़ियों को साध लेता है ना, वह मानवीय कमजोरियों से ऊपर उठ जाता है। उसको फिर मानवीय कमजोरी पकड़ नहीं पाती है ना, वह एक धरातल से ऊपर उठ जाता है मनुष्य। वो फिर निर्वैर हो जाता है, निर्लोभ हो जाता है, निष्काम हो जाता है। उसको फिर काम क्रोध मोह लोभ कुछ सता नहीं सकता है। ये इतना बड़ा गूढ़ रहस्य है इस होली में, जिसमें बताया ना कि फौज टड़ी है काम की, है ना। ये काम जो है, जो मनुष्य की जो काम वासनाएं हैं, जो घेर लेती है आपके मन को, वो समूह में आकर के घेरती है ना। तो इसमें वो क्रिया बताई गई है, जिस क्रिया के माध्यम से आप उस काम के जो फौज है, जो समूह है, उसको आप अपने से दूर कर सकते हैं। तो ये होली भी यहाँ के लोग गाते हैं। और यहाँ की थोड़ी सी दिक्कत ये रही है कि होली जब आप सुनेंगे उसको तो आपको समझ में नहीं आएगी उस समय। जब तक कि आप गौर से 10-20 बार नहीं सुनेंगे तब तक आपको उस होली को समझ में नहीं आएगी। तो युवा वर्ग के साथ एक कठिनाई यह थी कि वह अपने बुजुर्गों को होली गाते हुए तो देखता था, सुनता था, लेकिन उसको समझ नहीं पाता था, जिसके कारण उसको होली गायन में रुचि नहीं आ पाती थी। और ये मोबाइल का जो युग चला गया, टेलीविज़न का युग माने आ गया, तो जिसके कारण लोगों का मनोरंजन का साधन थोड़ा दूसरा हो गया। लोग जीवंत क्रियाओं से कटने लगे और मोबाइल में सिमटने लगे। ऐसे क्षण में एक तो समझ में ना आना और दूसरा ये मोबाइल का जकड़न। तो ऐसे क्षण में जब मैंने इस होली गीतों का संकलन किया है अपनी किताब में,
और इसमें धमोन में गाई जाने वाली लगभग सभी होली गीत हैं। इसके साथ ही दरिया संप्रदाय की 25-30 होली गीत हैं। चैतावर जो गाए जाते हैं वो चैता है, 12 मासा है, 6 मासा है। तो इस प्रकार से धमोन की संस्कृति में रचे बसे जो गायन परंपरा के गीत हैं उन सबको हमने इसमें समाहित किया है। और कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ होली गीतों को जब हमने रखा तो युवा पीढ़ी के लोग जब उसको पढ़े तो उनको लगा कि हमारे चाचा जी, हमारे बाबा, हमारे पिताजी यही गा रहे थे। हमको समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ शोर सुनाई देता था। लेकिन जब वो समझे तो आज मैं देखता हूँ कि 15 साल का, 16 साल का, 20 साल का नौजवान अपने चाचा के साथ, अपने बाबा के साथ बैठ करके उसको गाने का प्रयास करता है। तो उसको अब समझ में आने लगा है कि ये गा क्या रहे हैं। यह एक अच्छी शुरुआत हुई है जो नई पीढ़ी से जुड़ रहा है। और बिरबल जी का मैं नाम लेना चाहूँगा, विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं, जो कल से ही हमको इस चीज़ के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप होली के संबंध में कुछ ऐतिहासिक जानकारी दीजिए ताकि हम युवा पीढ़ी के पास कुछ जानकारी हो, उसको हम लोग जानें। और आप तो निश्चित तौर से बधाई के पात्र हैं ही। कुछ कहना चाह रहे सर? हाँ, ये एक होली गीत की रचना इन्होंने खुद भी की जी। आपको बताते हैं जी कि हमारे गांव में जिस समय देश गुलाम था तो उस समय आज़ादी की लड़ाई में हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग थे, लेकिन यहाँ नेतृत्वकर्ता जो थे नागदो बाबा थे, मंसरी बाबा थे। ऐसे माने उनके साथ रहने वाले तो अब पुरानी पीढ़ी के बहुत सारे लोग जिनको हम नहीं जान रहे हैं जी, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। तो हम एक होली गीत जो है लिखे हैं वो बताते हैं, आपको सुनाते हैं कि जहाँ खेले गांधी जी होली। गांधी जी के नेतृत्व में जो भारतवासी जो देश को आज़ाद कराए तो उन्हीं पर हमने लिखा है कि जहाँ खेले गांधी जी होली, सदियों से गुलाम देश था, कौन तोड़ा है ई बेरी, जहाँ खेले गांधी जी होली। गोखले तिलक सुभाष के बल पर भारतवासी तोड़ा बेरी, जहाँ खेले गांधी जी होली। किनके गले फांसी के फंदा, कौन मारे अपने गोली, जहाँ खेले गांधी जी होरी। भगत गले फांसी के फंदा, आज़ाद मारे अपने गोली, जहाँ खेले गांधी जी होरी। कहे शशि महंगी है आज़ादी, रहे अखंड जननी मोरी, जहाँ खेले गांधी जी होरी। जय। बाबा आप यहाँ पर रहे हैं, क्या हमारा क्या बात है? कुछ समझे नहीं आप क्या बात है? इतिहास सुधीर जी बताए हैं छाता होली का बा। अच्छा, आप अगर कुछ गुनगुना दे। ना गुनगुनाने की क्या बात है? होली के संबंध में हमारा पांचों पंचायत का जो व्यक्ति है जी, 100 से कम छाता नहीं बनता है, समझे? कितना से? 100 से कम। अच्छा इस फील्ड में उस अगर आप आ जाए जी, तो देखिएगा कि चारों तरफ छाता ही दिखाई देगा। फील्ड इतना भी आदमी से खाली नहीं रहता है। सबसे पहले नियम यहाँ का बना हुआ है, हमारे पूज्य देव है, यहाँ ही सारे लोगों को आना है। यहाँ के बाद गांव में घूमना है। गांव में यहाँ से रुनिवार तक जाते हैं, काली माई तक जाते हैं, ऐसे वहाँ जा कर के रुनिवा के यहाँ जा कर के समाप्त करते हैं। उसके बाद चैतावर शुरू हो जाता है। होली इतना रुनि बाबा तक के होली होता है। यही तो कह रहा है, और क्या? कुछ अगर गीत है तो गाकर सुनाए होली गीत। नहीं हम नहीं सुनाएंगे। बाबा जी से होली गीत सुना, बाबा जी से। अच्छा सर, छाता होली के इतिहास के बारे में जैसा कि सुधीर जी ने बताया और सर ने भी बताया है, क्या मान्यताएं हैं और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? छाता होली हमारे पूर्वज जब यहाँ आए हैं तब से छाता होली हम लोग होली खेलते थे। 1935 से छाता बनाना शुरू कर दिए हैं। जो पूरे गांव मिल करके हर टोली में पड़ोस में अपने अपने ढंग का छाता बनाते हैं। और हमारे गांव का जो है पूर्वजों के इष्ट देव निरंजन स्थान मंदिर, एक काली स्थान मंदिर, एक हमारे पूर्वजों का समाधि, पति पत्नी का
नीरू खाबा और उनके पत्नी की सती का समाधि इनायतपुर में है, जहाँ हम लोग छाता लेकर के उनके समाधि पर रंग अबीर चढ़ा करके और अंत करते हैं। लगभग 12-1 बज जाता है अंत करते करते। और अंत जब हो जाता है, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से जब डेट बदल जाती है तो हम चैता भी शुरू कर देते हैं उसी दिन से। यही हमारे है। बहुत सादगी ढंग से हम लोग होली खेलते हैं। रंग बिरंगा होली का भजन नहीं गाते हैं, आध्यात्मिक रूप से हम होली गाते हैं। रामायण है, गीता है, महाभारत है। इस तरह हमारे पूर्वज जब यहाँ से देवघर की दूरी नहीं जानते थे लोग, ये कै किलोमीटर है, उस समय का दूरी नाप करके बताते थे होली के माध्यम से इतना दूरी पर हम 80 कोस की दूरी पर शिव का स्थान है। यही हमारा होली का है। और किसी तरह का दुर्भावना नहीं, सब दुर्भावना को भूलकर उस दिन हम सब कोई होली एक साथ खेलते हैं। चलिए, धन्यवाद सर। अध्यात्म के रूप में ये अनोखा धमोन है, अनोखा धरती है, क्योंकि देखिए हर जगह आप रंगों से खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर गीत गायन जो अध्यात्म है, निर्गुण है, उस रूप में गाया जाता है। और यहाँ से निकलकर अलग अलग जगहों पर जा कर के, जैसे ही यह फागुन यानी कि उस दिन खत्म होता है, अगले दिन से ही चैता भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अंग्रेजी महीने के हिसाब से रात्रि 12 बजे तारीख बदल जाती है। अब देख रहे वंदे विहार, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।